हरे कृष्णा। राधे राधे भक्तों, आइए सुनते हैं आज बैसाख मास की पावन और पवित्र व्रत कथा। माना जाता है कि बैसाख मास में अगर आप कथा कहानियाँ सुन लेते हैं तो समस्त पाप जीवन के समाप्त हो जाते हैं और साथ में माँ लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो मनुष्य को अपने जीवन में कथा कहानियाँ तो सुननी चाहिए, पर विशेष दिनों में सुनने का फल अधिक प्राप्त होता है। तो माना जाता है पूर्णिमा का जो पर्व है भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को समर्पित होता है। हर महीने पूर्णिमा का व्रत मनाया जाता है, लेकिन बैसाख मास का पूर्णिमा का महत्व बहुत अधिक है। इस साल 2025 में 12 मई दिन सोमवार को यह व्रत रखा जाएगा। व्रत के प्रभाव बहुत अधिक पड़ते हैं। बैसाख मास में जो भी भक्त पूरी विधि से और भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, साथ में दान पुण्य करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और साथ में माँ लक्ष्मी की कृपा उन पे बनी रहती है। तो उनके जीवन में कभी भी कोई भी समस्या या धन की समस्या शेष नहीं रहती। तो आइए जान लेते हैं कि पूर्णिमा तिथि पे व्रत करने का जो प्रभाव है। अगर आप व्रत करते हैं तो साथ में कहानियाँ अगर नहीं सुनते हैं, कथा का श्रवण नहीं करते हैं, तो आपको कोई भी फल प्राप्त नहीं होते हैं। ये माना जाता है क्योंकि बैसाख महीने में व्रत और पाठ आपको करना है, साथ में कथा अवश्य सुननी है, तभी आपको संपूर्ण फल की प्राप्ति होगी। तो आइए सुनते हैं एक पौराणिक कथा, जिसे सुनने मात्र से ही जीवन की सभी समस्याएं समाप्त हो जाती है। और बैसाख महीने की पूर्णिमा तिथि पर इस कथा को सुनने से मनुष्य के जीवन में जो भी समस्या थी वो तो समाप्त होती है, साथ में उन्हें पुत्र की प्राप्ति भी होती है। तो पौराणिक कथा के अनुसार माना जाता है कि हमें वैशाख मास में कथा कहानियाँ अवश्य सुननी चाहिए, तभी हमें पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। तो जब भी आप कथा सुने, हाथ में फूल अक्षत जरूर ले, उसके बाद मन में संकल्प लेकर विधिवत माँ लक्ष्मी और भगवान हरि का पूजा करें। उसके बाद ही कथा सुनने के लिए भगवान विष्णु की आराधना करें। मन में संकल्प लेकर उनसे यही प्रार्थना करें कि कोई भी हमसे अगर भूल चूक हो तो क्षमा कीजिएगा और मैं आपकी कथा का श्रवण करती हूँ, जिससे कि हमें पूर्ण रूप से पूर्ण फल प्राप्त हो। तो आइए सुनते हैं भगवान श्री हरि विष्णु के चमत्कारी और पावन व्रत कथा। तो प्रेम से मन में भगवान श्री हरि विष्णु की जयकारा लगाते हुए व्रत की कथा को हम आरंभ करते हैं। तो प्रेम पूर्वक बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय। आइए सुनते हैं अब एक चमत्कारी और अद्भुत कथा। एक गांव में बहुत ही निर्धन व्यक्ति रहा करता था। उसे पूजा पाठ में मन लगा करती थी, लेकिन उसके पास इतने धन्य नहीं थे जिससे कि वो भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा पूरे मन से और श्रद्धा से करे। लेकिन वो सोचता था कि भगवान हमें थोड़े से धन अगर देते तो हम भी पूरे विधिवत उनकी उपासना करते और पूजा कर पाते, लेकिन हमारे पास इतने धन नहीं है जिससे कि हम उनके लिए कुछ भी पूजा की सामग्री को घर ला पाए। लेकिन उसकी इच्छा होती थी कि वह पूजा किया करे। उसका एक छोटा सा दुकान था जिसमें वो घड़े बनाया करता था, लेकिन वो भी बहुत कम बिकती थी। बैसाख के महीने में थोड़े बहुत बिक जाती थी, जिसके कारण वह पूजा किसी किसी दिन कर लिया करता था, फिर अगले दिन वो नहीं कर पाता था। लेकिन वो प्रतिदिन स्नान करके एक लोटा जल जरूर जाके भोले बाबा पे अर्पित करता था और पीपल वृक्ष की उपासना करता था। लेकिन उसकी इच्छा होती थी कि हम ज़रूरतमंद को कुछ ज़रूरी चीज़ों का दान करें, लेकिन उसकी इतनी सामर्थ्य नहीं थी। बिल्कुल भी दुखी नहीं होता था, उसे लगता था आज नहीं कल मेरी भगवान जरूर प्रार्थना सुनेंगे। तो एक दिन वह घड़े बेचने के लिए जाता है, तो उसके घड़े जो थे इतने सभी को पसंद आ जाते हैं कि उसके पास 50 ही घड़े रहते हैं, वो सारे बिक जाते हैं। बहुत सारे भक्त ऐसे थे, उससे बोलते हैं मुझे और घड़े चाहिए क्योंकि अगले दिन सोमवार है और उस दिन मुझे पूजा करनी है। तो बोलता है कि मैं अभी घड़े तो नहीं दे पाऊँगा, लेकिन आप कल तक रुकेंगे तो मैं आपके लिए बनाकर ला दूँगा। भक्त बोलते हैं मैं नहीं रुक सकता, कल तो मुझे चाहिए ही। तो उसके पास एक घड़ा घर में था। वो सोचता है मैं इन्हें दे देता हूँ, मैं तो पूजा नहीं कर पाता, लेकिन मेरे पास आज धन्य थोड़े अधिक है, मैं उपासना करना चाहता हूँ और कल ही करना है, मैं क्या करूँ। फिर वो मन में विचार करके वो जो घड़ा उसके पास आखिरी घड़ा था, घर में था, वो लाकर उन्हें दे देता है और भगवान से कहता है कि मेरे पास आज धन थोड़ी सी अधिक है, मैं कल आपकी पूजा जरूर करूँगा। ये सोच कर वो घर में
मन में विचार करता है कि मिट्टी के पात्र में वो जो भक्त था मुझे कह रहा था कि मैं मिट्टी के पात्र में जल भर के उसके बाद पीपल वृक्ष की पूजा करूँगा, उसके बाद इस जल से मैं भोले बाबा की भी उपासना करूँगा और जो जल थोड़े से शेष बचेंगे उससे मैं शरबत बनाकर सभी भक्त को पिलाऊंगा, जिससे मुझे पुण्य फल की प्राप्ति होगी। फिर यही सब विचार उसके मन में भी हो रही थी कि मैं भी क्यों ना पूजा करूँ, ऐसी विधि से करूँ तो मेरे भी दुख सारे दूर हो जाएंगे। फिर अगले दिन वो भी क्या करता है कि सुबह बहुत जल्दी उठ जाता है और एक मिट्टी का जैसे तैसे वो घड़ा बना लेता है, क्योंकि उसकी रात में नींद नहीं आ रही थी तो बहुत जल्दी उठ गया। 3:30 के आसपास उसकी नींद खुल जाती है तो वो घड़ा बनाने लगता है। उसके बाद वो आग जला के जैसे तैसे उस घड़े को पकाने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत अच्छे से वो नहीं पक पाती क्योंकि समय बहुत कम था। लेकिन उसने बहुत श्रद्धा से मेहनत की थी। घड़ा जो था बहुत अच्छा से नहीं पका था। उसे लग रहा था मैं इसमें अगर जल भरूँगा तो कहीं जल पूरी तरह से ये मिट्टी ना टूट जाए, लेकिन वो अपनी श्रद्धा से उसमें जल भरता है। वो घड़ा जो था जल भरने के बाद भी उसमें कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ते हैं। वो बहुत प्रसन्न होता है, ये भगवान की कृपा समझता है। और अगले दिन वो जल जो था वो भी जाकर वृक्ष में सींचता है स्नान करने के बाद, पीपल वृक्ष में। उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करता है, सूर्य देव को जल देता है। उसके बाद वो सामने मंदिर था जहाँ शंकर भगवान भी स्थापित थे, वहाँ जाके उनको भी जल चढ़ाता है। उसके बाद घड़े में देखता है कि अभी पर्याप्त मात्रा में इसमें जल बचा हुआ है। उसके बाद उस जल में वो दुकान से जाकर सत्तू ले आता है और सत्तू का शरबत बनाता है। और देखते हैं आगे पीछे जितने भी वहाँ से मजदूर जा रहे थे, जिन्हें देख के उसे लग रहा था कि इन्होंने जल नहीं पिया है और ये प्यास से व्याकुल है, उन्हें वो बुला बुला कर जल पिलाता है और साथ में सत्तू का शरबत भी पिलाता है, जिससे वो भी बहुत प्रसन्न होते हैं और उसे आशीर्वाद देकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर उसकी इच्छा होती है कि थोड़े से जल और बचे हैं, मैं क्या करूँ? तो उसको सामने एक गौ माता दिखती है, वो जाकर उन्हें भी थोड़ा सा जल पिला देता है। फिर भी घड़े में थोड़े से जल बचे हुए थे। उसे आश्चर्य हो रही थी कि इतने छोटे से घड़े में जल कैसे बार बार बच रहा है, लेकिन उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रही थी। वो क्या करता है कि जल जो बचा था गौ माता को पिलाने के बाद थोड़े से जल जो उसके थे तो सोचता चलो मैं भी कुछ खा लेता हूँ, क्योंकि उस दिन पूर्णिमा तिथि थी। तो उसे लगता है जे मैं अन्न नहीं ग्रहण करूँगा, मैं जल ही पी लेता हूँ। तो वो जल थोड़ा सा पी लेता है और सत्तू जितनी भी लाई थी उसने सारे शरबत ज़रूरतमंद जिन्हें बहुत अधिक प्यास लगी थी उन्हें पिला देता है। तो इस प्रकार से उसकी प्यास भी बुझ जाती है और उसे भूख बिल्कुल भी नहीं लगती। शाम को वो क्या करता है कि उसके पास थोड़े और पैसे थे तो उस पैसों से वो चावल लाकर थोड़ी सी खीर बनाती है और चंद्रमा भगवान के सामने वो खीर को रखकर पूजा करता है। उसके बाद वो प्रसाद को ग्रहण करता है और रात्रि में जब वो सो जाता है तो रात्रि में उसे भगवान स्वप्न में आते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारे डब्बे में बहुत सारा धन है, तुम अगले दिन अपने घर की ज़रूरत की चीज़ें ले आना और अपने घरों में तुम पूरी तरह से अपनी सारी सामग्री लाकर धन धान्य से तुम्हारा घर भर जाएगा और पुत्र पौत्र आदि की कोई भी तुम्हारे घर में कमी नहीं रहेगी। तो इस तरह के स्वप्न उसके आते हैं। अगले दिन जब वो जगता है तो जाता है जहाँ जिस डब्बे में भगवान ने उसे इशारा किया था उस डब्बे में देखता है बहुत सारा धन था। तो उसी से वो सारी सामग्री लेकर अपने घर में लाता है और अगले दिन वो पूजा जो किया था उसका दान पुण्य करता है पंडित जी को जाकर। उसके बाद उनसे प्रार्थना करती है कि मेरे घर में आप चलकर एक बार भगवान श्री हरि विष्णु की कथा ज़रूर कहें, क्योंकि आज हमारे पास उतने हैं धन जिससे मैं कथा सुन सकता हूँ। पंडित जी भी आश्चर्य करते हैं कि ये तो बहुत गरीब था, आज इसके पास इतना धन कैसे हो गया। तो साधु महात्मा से वो भी अपनी कथा बताती है जो मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ। वो सोचते हैं देखो भक्ति भाव तो किसी के भी दिल में हो सकते हैं। उसी दिन से भगवान के मन में श्रद्धा सभी के लिए बढ़ जाती है और उसका ऐसे ही करके उसका परिवार बड़ा होता है और धन धान्य भोग कर सीधे विष्णु धाम को प्राप्त करता है। तो माना जाता है बैसाख पूर्णिमा के दिन अगर विधिवत व्रत करे और मन में ये संकल्प ले कि हमें भी पूजा करनी चाहिए तो व्रत के प्रभाव जरूर पड़ते हैं।
तो भगवान श्री विष्णु की उपासना करें, साथ में माँ लक्ष्मी की उपासना करें। वैशाख पूर्णिमा के दिन आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान दान कर लेना चाहिए। उस दिन दान करने से बहुत अधिक फल प्राप्त होते हैं। माना जाता है कि करोड़ों वर्ष के पाप तो नष्ट हो जाते हैं, सुख समृद्धि से घर भरा रहता है। उस दिन कथा कहानियाँ अवश्य सुने, पीपल वृक्ष को जरूर सींचनी चाहिए। आप गुड़ का शरबत जरूर चढ़ाएं, साथ में काला तिल भी अर्पित करें और शाम को आप 2 बाती का दीपक अवश्य जलाएं। माना जाता है कि बहुत ही फलदायी होता है। आप इस बार बहुत ही अच्छा और शुभ दिन है, तो आप भगवान श्री हरि विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी की उपासना करें और मंदिर जाके भगवान भोलेनाथ की भी पूजा अवश्य करें। दान पुण्य करने का बहुत अधिक फल है। उस दिन आप छाता का दान करें, शरबत का दान करें, जितना अधिक हो सके आप अवश्य दान करें। माना जाता है कि सत्तू का शरबत दान करने से कभी भी धन की कमी नहीं होती है। साथ में चप्पल भी दान करनी चाहिए और हो सके तो वस्त्र में आपको कॉटन वस्त्र अवश्य दान करें। जिससे ज़रूरत बहुत अधिक है उन्हें दान करनी चाहिए। गौ माता को आप चारा दान कर सकते हैं। तो इस विधि से वैशाख पूर्णिमा के दिन आप पुण्य तिथि पर व्रत करें और उस दिन पितरों के लिए भी आप चाहे तो पूजा कर सकते हैं। आपके घर में अगर पितृ दोष है या चंद्रमा आपका कमज़ोर है तो शाम को चंद्र देव को अर्घ्य देकर ही आपको अन्न का ग्रहण करना चाहिए और दान पुण्य करके व्रत को पूरा फलदायी बनाना चाहिए। तो अगर आपको कथा कहानियाँ अच्छी लगी हो तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय माता दी। आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ बरकरार रहे।